कहते हैं कि जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव भी होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, और दोनों में अंतर केवल यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से टूट जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो साथ छोड़ ही देता है। उम्मीद बस खुद से करो, क्योंकि जीवन के आधे दुख तो उम्मीद दूसरों से करने पर ही मिलते हैं। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में भला पराए लोग क्या ही साथ देते होंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। और जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपको मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। ये ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई भी नहीं बनता। मन के बारे में कहा गया है कि मन अशांत होता है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में भी किया जा सकता है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, ये साहस तो देती है मगर पहचान को छीन ही लेती है। आप जानते हो कि गीता कितनी बार पढ़नी चाहिए? गीता पहली बार पढ़ने पर समझ नहीं आती, गीता दूसरी बार पढ़ने पर कुछ कुछ समझ आती है, गीता तीसरी बार पढ़ने पर समझ आने लगती है, चौथी बार पढ़ने पर पूरी समझ आ जाती है, पांचवी बार पढ़ने पर ज्ञान देने लगती है, छठी बार पढ़ने पर कर्म के महत्व को समझाती है, सातवीं बार पढ़ने पर घर के सारे क्लेश दूर कर देती है, आठवीं बार पढ़ने पर सारे विघ्न दूर कर देती है, नवीं बार पढ़ने पर पूरे घर को समृद्ध बना देती है, और 10वीं बार पढ़ने पर आपको पूर्ण ज्ञानी भी बना देती है। गया है कि परेड में अक्सर एक कमांड दी जाती है, पीछे मुड़, और ये बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी आगे होने का घमंड और पीछे होने का गम ना करें, क्योंकि पता नहीं कब जिंदगी पीछे मुड़ने की कमांड दे दे। कामयाब होना है तो ये गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए मगर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अपने परिवार को मालिक बनकर नहीं माली बनकर संभालना। जो ध्यान तो सभी का रखते हो मगर अधिकार किसी पर भी न जताते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है ये साहब, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी को जान लेना भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। जलने की कोशिश करो, दिशाएं बहुत है, चलने की कोशिश करो, दिशाएं बहुत है। रास्तों पर बिखरे कांटों से न डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है, और जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, और जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, समझदार व्यक्ति तो वही है जो फेंकी हुई ईंट से भी अपना आशियाना बना लेती है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ठंडा ही हो जाए। ये प्रवचन है
श्री कृष्ण के। संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे उपद्रव सिर्फ बोलने से ही पैदा होते हैं। जिसने मौन की कला को सीख लिया, भीड़ में भी अकेले होने की कला को जान लेता है। जो एकांत में तो आदमी स्वर्ग में ही होता है, दूसरों की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन को साधो, अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो। मौन को एक ऐसी स्थिति में ले जाओ जहां तुम्हें शांति का अनुभव हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है। कोई ना किसी को कभी कुछ दे पाया है और ना ही कुछ दे पाएगा, किसी से भी कुछ ले पाया है। अतः दुनिया को छोड़ो और एक बात को गांठ बांध लो कि दुनिया किसी को भी नहीं जीने देती। सीधे चलने वाले को कहती है तुम सीधे क्यों चल रहे हो, और टेढ़े चलने वाले को कहती है तुम सीधे क्यों नहीं चल रहे हो। आप बस अपने खिलाफ मत होना, अपने हिसाब से अपनी खुशी के लिए सब करो। अगर आप अपनी जगह सही हो तो डटे रहो। जो आपकी बुराइयां आज कर रहे हैं, कल वही आपके गुणगान भी गाएंगे। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते होते हैं उसी में जीवन होना जरूरी है। कि जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है इस जीवन में, तभी जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं इंसान को कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। मान व सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, मगर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से भी सम्मान पाओगे। दिल साफ व मकसद नेक हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करना, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे हो ही जाता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक ही पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। इसलिए सुख में भी ईश्वर का धन्यवाद जरूर करे, दुख कभी पास नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्म ही दर्द सहने को मिले, हमेशा बुरे कर्मों से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपके गलत कार्यों को ही सदैव याद रखा जाता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मरने वालों के लिए दोबारा जन्म लेना। इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करे वही सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। जिंदगी में हम लोग कितने सही व कितने गलत हैं ये केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो, जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम भला क्यों रोते हो, तुमने जो खोया क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का अटूट नियम है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की भी एक थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार ही दिया था।
दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।